यस एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ये जो टॉपिक आपके सामने दिया हुआ है, जिसको अपन आज फिर से शुरू करेंगे आपको रिवाइज के अकॉर्डिंग, आपका रिवीजन का अकॉर्डिंग, और वो है कंपाउंड सेंटेंस। क्या है बेटा? कि कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। यस, कम इन। तो इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे अपन। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको, क्या बताया कि जिस सेंटेंस में वन सब्जेक्ट वन वर्ब हो और फैन वॉइस नामक कंजंक्शन से वह जुड़ा हुआ हो, फैन वॉइस नामक कंजंक्शन से जुड़ा हुआ हो। यह कंजंक्शन का नाम मेरे अकॉर्डिंग मैंने सेट कर रखा है आपको समझाने के लिए। बाद बाकी कंजंक्शन के जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो आपने ऐसे पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सिंपल कंजंक्शन, मिक्स कंजंक्शन, ये ऐसे ऐसे कंजंक्शन होते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट में, शॉर्ट का मीन्स होता है वो लैंग्वेज में आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपके समझ आ जाए। तो फैन वॉइस बताया था कि जो सेंटेंस फैन वॉइस से कनेक्ट हो, फैन वॉइस का ट्रिक याद है ना। ये आपको समझाया था कि एफ का मतलब होता है बेटा 4 होता है, और इसके बाद में ए का मतलब क्या हो गया, एन का मीन्स हो गया, बी का मीन्स हो गया, ओ का मीन्स हो गया, और हो गया। इसके बाद में वाई का मीन्स और एस का मीन्स सो है। मीन्स का मतलब हो गया है ये कि कंप्लीट फॉर्म है। इनको कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? फैन वॉइस कंजंक्शन कहते हैं। फैन वॉइस कंजंक्शन कहते हैं कि ये फैन वॉइस कंजंक्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें वन वर्ब और वन आपको सब्जेक्ट आता है और वह फैन वॉइस से कनेक्ट होता है। तो मैं क्या बन गया आपका? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। जब आपके ये आइडेंटिफिकेशन अगर आपको याद हो गई है तो भाई वाक्यों को क्यों नहीं जोड़ेंगे हम। एग्जाम में जो आपके सामने जो क्वेश्चन आएंगे उसको क्यों नहीं जोड़ेंगे हम उसको जोड़ेंगे, 100% जोड़ेंगे हम। देखिए, एग्जाम्पल लिखा हुआ है ऐसे, सेम में आपको पढ़ाया था पहले ही वेंट देयर, एक सेंटेंस हो गया, और ही मेट और हर, यहां पर लिखा आ गया आपके कंपाउंड सेंटेंस आ गए बेटा। देख लो आप, यहां लिखा हुआ है कंपाउंड सेंटेंस। आपको इस सेंटेंस को और इसको जोड़ करके क्या बनाना है? कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। यह ध्यान रखने की बात है कि दुनिया में तमाम सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस होता है, और सिंपल सेंटेंस से ही कोई सा भी सेंटेंस बना है, चाहे कॉम्प्लेक्स बना है, कंपाउंड बना है, मिक्स बना है, सारे सिंपल सेंटेंस से बने। और सिंपल सेंटेंस में क्या समझाया? वन वर्ब वन सब्जेक्ट और किसी कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हो। ठीक है, अब हमको यह चेक करना है कि कंपाउंड सेंटेंस को कैसे जोड़ेंगे बेटा। अगर वो ट्रिक याद है, वो महत्वपूर्ण ट्रिक याद है जो आपके सामने लिखी हुई है, फैन वॉइस लिखा हुआ है, तो आप किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुनिए, इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? ध्यान से सुनिए, गहराई से सुनिए, कि जब हम किसी सेंटेंस को जोड़ेंगे तो सबसे पहले दोनों सेंटेंसों का आपका ट्रांसलेशन आपको आना चाहिए, उसका हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए। यदि हिंदी अर्थ आपके सामने है तो निश्चित रूप से कह सकते हो कि आप इसको कर सकते हो। आप बात समझ गए? इसको कर सकते हो आप। तो हिंदी के अर्थ हम करेंगे, इनका पूरा हिंदी अर्थ करेंगे। फॉर मीन्स के लिए, एंड मीन्स और, नॉर मीन्स नहीं तो, बट मीन्स होता लेकिन परंतु, और को कहते हैं, अथवा कहते हैं, यट यानी अभी तक या फिर भी होता है, और सो यानी होता इसलिए होता है। इनका भी हमको हिंदी अर्थ याद रखना, और दिए हुए सेंटेंसेस का भी हिंदी अर्थ हमको याद करके ही करना है। यह महत्वपूर्ण बात सोच लीजिए आप। दिए हुए वाक्यों का हिंदी अर्थ करना है, और वो फैन वॉइस का हिंदी अर्थ भी हमको होना चाहिए, और दोनों का हिंदी अर्थ मैच होगा, उसी का हमको यूज करना है। जैसे लिखा हुआ है ही वेंट देयर, वह वहां गया, वह वहां गया।
वह वहां गया और ही मेट हर, वह हर मीन्स होता है उससे, मेट मीट की सेकंड फॉर्म होती है, वह उससे मिला, वह वहां गया और उससे मिला। इसमें क्या आ रहा है बीच में, और आ रहा है, और को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, एंड कहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों वाक्यों को किससे जोड़ना पड़ेगा, एंड से जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर क्या बनेगा बेटा, देखो यहां पर हम आंसर डाल दिया, ये ही हो गया, वेंट का हम वेंट लिख देंगे हम, इसके बाद देयर लिखा हुआ है, देयर के बाद ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसी की जगह पर हम क्या लगाएंगे बेटा, एंड लगाएंगे। इसको हाईलाइट में करके और दिखाएंगे कि सर हमने इस सेंटेंस और इस सेंटेंस को किससे जोड़ा है, एंड से, और एंड से जुड़ने पर सेंटेंस क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। अब आगे देखेंगे हम, यहां पर क्या दे रखा है बेटा, ही दे रखा है, अब यहां पर भी ही दे रखा है और यहां पर भी दे रखा है, दोनों में से एक ही तो ही आएगा ना, तो इसका मतलब होता है एक ही आएगा। तो यहां जैसे ही आपने एंड का प्रयोग किया वैसे ही यहां पर ही क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि इसमें वन सब्जेक्ट वन वर्ब रहेगा ना, ये वन सब्जेक्ट हो गया, ये वन वर्ब रह गया। तो अब से सेंटेंस को आप लिख दोगे तो क्या बच गया, मेट और हर लिखा हुआ है, और ये बन गया आपके सामने कंपाउंड सेंटेंस। क्या कौन सा बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अगर आपके समझ आ गया है तो आप इसको कर सकते हो, और हमारी एग्जाम में सबसे ज्यादा 12th क्लास के एग्जाम में एंड का बट से जोड़ने के लिए आएगा। तो मैंने कल आपको यह समझाया, मैं रिवाइज कर रहा हूं, रिवीजन करवा रहा हूं आपके लिए कि कल का जो पढ़ाया गया उसमें कोई प्रॉब्लम अगर आपके सामने आ गई है तो निश्चित रूप से आपके सामने प्रॉब्लम को आज मैं सॉल्व कर रहा हूं। ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। इन हिंदी कहते हैं संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य से कहते हैं दो वाक्यों का मिलान करना, मिश्रण करना, उनका संयोजन करना। और किससे कैसे हैं, पहचान होती है ऐसे सेंटेंस जिसमें वन वर्ब वन सब्जेक्ट होता है और वो फेन वॉइस नामक कंजंक्शन से जुड़ा होता है। फेन वॉइस कंजंक्शन की फुल फॉर्म आपके सामने दे रखी है, वो दे रखी है आपके सामने, फोर एंड, नॉर, बट, और, यट, सो। इनसे अगर कोई सा सेंटेंस जुड़ा रहता है वह आपका कहलाएगा कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। तो आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको इस ढंग से करना है कि जो सेंटेंस आपके सामने दे रखे उनका हिंदी अर्थ आपसे आना चाहिए। अगर आपसे हिंदी अर्थ नहीं हुआ ना बेटा, ध्यान रखना, अगर आपसे हिंदी अर्थ नहीं हुआ, दुनिया में कोई दवा नहीं है, इसकी ध्यान रखना अच्छी तरीके से। और इतने खतरनाक सेंटेंस नहीं आते हैं, बड़े सीधे आते हैं, बड़े सिंपल आते हैं। सिंपल तो अपने आप होते, सीधे साधे जो देसी भाषा में कहते हैं। आपसे नहीं होगा तो हिंदी अर्थ आपको आना चाहिए, प्लस वो कंजंक्शन का हिंदी अर्थ आपसे आना चाहिए। अगर ये दोनों हिंदी अर्थ अगर आपके सामने है तो आप इसको कर देंगे, हम कर देंगे। तो कैसे करेंगे हम, तो पहले फर्स्ट सेंटेंस को अपन उतार दिया जाओ कहते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप हटा करके, और हमने एंड लगाया। एंड क्यों लगाया कि ये वाक्य और इस वाक्य का हमने हिंदी अर्थ किया, और इसका जब हमने मैच किया तो इसमें और हिंदी अर्थ आ रहा है, और को इंग्लिश में कहते हैं एंड कहते हैं। तो यहां हमें एंड लगा दिया, फिर यहां से सब्जेक्ट का ही हटा करके शेष आपके वर्ड्स को हमने चौका तो लिख दिया है, लिख दिया ना। लेकिन एक बात बताओ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि अगर मान लीजिए आपसे हिंदी अर्थ नहीं होगा तो इसकी कोई दवा नहीं है। एक बात बताओ, मान लो गलती से ऐसा सेंटेंस आ गया, मान लो, सोच लो, इसको बता देता हूं आपको मैं, गलती से ऐसा सेंटेंस आ गया जिसका हिंदी अर्थ आपसे नहीं होता है या नहीं होगा, तो क्या हम इससे जो आपको सिंथेसिस का टॉपिक है छोड़ देंगे क्या? ये 2 नंबर हमारे बेकार जाएंगे हम। और आपको पता है आधे आधे नंबर का कितना इंपॉर्टेंस होता है। इसलिए अगर आपसे नहीं होना, सुन रहे मेरी बात, ध्यान से सुन लो, अगर आपसे दोनों सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपसे नहीं हो, बाय द वे, जब हमने पूरा दिमाग लगा लिया, हमने पूरा सब कुछ कर लिया, सोच लिया, समझ लिया, सर के सारे रूल्स रेगुलेशन को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन हमारे दैट टाइम हमारे याद नहीं आया, तो हमें क्या करना है? ढंग से सोच लो, समझ लीजिए क्या करना है। मान लो भाई देवे आपसे नहीं आया, देखो मैं सीधी बात बताऊं, नहीं आता है, आपका काम एक करना है बेटा कि फर्स्ट सेंटेंस को जो कहता हूं उठा करके लिखना है। अरे लिख तो देखो ना, ऐसे कैसे ही। अब हमें यह पता नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकंड पार्ट, व्हाट विल हैपन दैट टाइम।
तो फिर हमें क्या करना है, हमने उतार दिया है। अब हमको क्या करना है बेटा, ये फुल स्टॉप लगा है ना, ये अरे लग रहा है ना, इस फुल स्टॉप को यहां से हटाएंगे और फुल स्टॉप को हटा करके, जैसे इसमें मेरे से नहीं आता मान लीजिए, तो मैं इसके पीछे क्या लगा दूंगा बेटा, कॉमा लगा दूंगा। अरे इतना तो कर दोगे। और कॉमा लगा करके सेकंड सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है इसको आप हटा देंगे और ये आपके सामने सेंटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ही वेंट देयर, और इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, मेट हर। ये आपको ऐसा करने पर आपका आंसर सही माना जाएगा। और यहां तक नहीं, चाहे कंपाउंड सेंटेंस हो और चाहे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, कॉम्प्लेक्स अगला और आने वाला है ना, अगर आपसे नहीं हो तो बाद वाके देखो मैंने क्या कहा, दुनिया में कोई दवा नहीं है। अगर कंपटीशन की अगर एग्जाम होती तो क्या ऐसे कर सकते, क्या नहीं कर सकते। ये हमारा क्या है, एकेडमिक है। और एकेडमिक में क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि ये कॉमा क्या बताएगा, क्लाउज। क्लाउज का मतलब ये फर्स्ट क्लाउज है, सेकंड क्लाउज है। और ये किससे, ये दोनों जो सेंटेंस जुड़ गए, किससे जुड़ गए, क्लाउज से जुड़ गए। कॉमा, ये कॉमा इंडिकेट करता है, क्लाउज को करता है। अगर आपसे नहीं होता है तो आपको फुल स्टॉप को हटा करके और कॉमा लगाना है, और कॉमा लगाकर इस सेंटेंस इन सेंटेंस को कनेक्ट कर देना है, तो बनकर के तैयार हो जाएगा, आपका कंपाउंड बन जाएगा और या आपके सामने कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। बात समझ रहे हो क्या? आप कहोगे सर जी क्या सिंपल भी बन सकता है क्या? भाई नहीं होगा तो सिंपल भी बनाएंगे हम, तो सिंपल भी बन गया, कंपाउंड भी बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल तो फिर रूल तो रूल ही होता है ना। अब तो चलो कोई बात है, अभी तो हम सीख रहे हैं। सेकंड सेंटेंस मैंने लिखा है आपके सामने, राम इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। बताए ना बेटा ऐसे कल, कोष्टक में आ गया कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। अब हमको इसको बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे करना है, अब हम थिंक करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी अर्थ करेंगे। देखो, राम इज पुअर, राम कैसा है, पुअर है। पुअर मीन्स गरीब है। और ही इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, मतलब बेईमान नहीं है, ईमानदार है राम। तो हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया हिंदी में, चेक करके देखेंगे, राम गरीब है लेकिन ईमानदार है। भाई गरीब आदमी को तो बेईमान होना चाहिए ना, अरे होना चाहिए ना, चोर उचक्के गुंडा मावाली होना चाहिए ना, क्योंकि उसको पैसे की क्या है, जरूरत है। अब उसको तो वो गरीब भी है और ईमानदार भी। इसमें क्या हो रहा है बेटा, पैराडॉक्स हो रहा है। पैराडॉक्स समझ रहे हो ना, विरोधाभासी अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें विरोध हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, और विरोधाभास होता है तो इसके लिए काय का प्रयोग करते हैं, पता है क्या, बट का करेंगे। तो कैसे करेंगे बताइए, पहले लिखेंगे राम इज पुअर, फिर क्या लिखेंगे बेटा, बट, और फिर क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट लिखेंगे। और ये सेंटेंस बनकर के तैयार हो गया, कौन सा, कंपाउंड सेंटेंस। क्लियर है ना? तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपके सामने बनकर तैयार हो गया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर कोई भी सेंटेंस अगर आपसे कनेक्ट नहीं होता है तो छोटी सी ट्रिक, एक हल्की सी ट्रिक मैंने आपको समझाई है, और वो समझा करके बताया कि अगर दोनों सेंटेंस हो, अगर कॉमा लगा करके अगर एडजस्ट कर देंगे तो एग्जाम में जो आपको करने की कोशिश करोगे तो वहां आपको लगभग आपका आंसर राइट माना जाएगा आपका। अगर नहीं होता है तो है, नहीं होता है तो है, उसको ये बता देंगे। कॉपी चेक करने वाले को सर मेरे से ट्रांसलेशन नहीं हुआ, सब समझते हैं, वो कॉपी चेक करने वाले सब समझते हैं कि इससे हिंदी अर्थ नहीं हुआ है। अब ये पता नहीं लगा सका, इससे फोर से लगेगा, एंड से लगेगा, और से, नॉर से, बट से, जो भी कुछ है पता ही नहीं लग रहा इसे, तो इसने कॉमा से काम चला दिया है, तो इसका आंसर सही है, मान लिया जाएगा। समझ रहे ना? कल की क्लास शायद 99% लाइव क्लास होगी आपके लिए, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक के सारे क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करवाऊंगा आपके लिए। तो आप सभी बच्चे लाइव पर ध्यान रखें, सुबह 9 बजे से लाइव मैं रहूंगा, और सारे बच्चे उसमें आप जुड़ जाएं और पूरे पेपर को सॉल्व करवा लें आप। जो सब ट्रिक्स और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो रूल्स मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, उन्हें आप सीखें, समझें और पहचानें। ओके, ऑल द बेस्ट।